Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 30 आवर्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये 30 आवर्स के वीडियो के अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अपन बात कर रहे थे कंपनी के ऊपर। कंपनी के अंतर्गत अपन ने देखा था कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ज्यादा सेल्स के लिए एप्लीकेशन आती है, तो हम उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, प्रो राटा, रिटर्न या फिर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एडवांस का एक ही फंडा है, जब भी आएगा उस समय क्रेडिट करेंगे और जब मांगेंगे उस समय ले जाके डेबिट कर देंगे। और वो भी अलग अलग बाइफरकेट करा था। अपनी मेथड बिल्कुल अलग ही चल रही है, दिमाग पे टेंशन नहीं लेने का। अलॉटमेंट का एडवांस है तो 2 अलॉटमेंट इन एडवांस, फर्स्ट कॉल का एडवांस है तो 2 फर्स्ट कॉल इन एडवांस, सेकंड कॉल का एडवांस है तो 2 सेकंड कॉल इन एडवांस। अब अलॉटमेंट का अमाउंट अलॉटमेंट के समय डेबिट हो जाएगा, रिसीव करते समय, फर्स्ट कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के समय और सेकंड कॉल का अमाउंट सेकंड कॉल के समय। बराबर है। चलो आज फिर अपन कुछ नया सीखते हैं। मैंने आपसे बोला है कि आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आपको 3 नई चीज सीखने को मिलेगी आज के वीडियो में। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पायोनियर लिमिटेड issued 30,000 shares to public 10 rupees each. Amount payable on 1st April, application 3 rupees, on 1st June, allotment 2 rupees, on 31st August, first call 3 rupees, and on 1st November, second and final call 2 rupees. Sonu, one of the shareholder, has 1,000 shares, paid first and second call money in advance together with allotment. सोनू हमारा एक शेयर होल्डर से है जिसने अपने को फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ एडवांस भेज दिया। एंड अनदर शेयर होल्डर मिस्टर मोनू हैव 800 shares, paid second call money in advance with first call. Company allowed interest on calls in advance at the rate of 12% per annum. Interest paid after second call. तो हम यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर्स ने हमको बीच में भी एडवांस अमाउंट भेजा है। एक तो एडवांस अपन ने सीखा है अभी तक इनिशियल स्टेज पे, ओवर सब्सक्रिप्शन में जो सरप्लस अमाउंट होता है उसको अपन आगे एडजस्ट कर लेते हैं। और अब इस क्वेश्चन में अपन सीखेंगे कि बीच में भी पैसा हमारे पास एडवांस आ सकता है, जैसे कि 2 शेयर होल्डर्स ने भेजा है। फंडा वही रहेगा, जब भी एडवांस आएगा तो क्रेडिट करेंगे, मांगेंगे उस समय ले जाके डेबिट करेंगे। करें स्टार्ट। चलो फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सिंपल सी मासूम सी भोली भाली बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स 3 रुपीस पर शेयर्स 90 तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन 90,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में अपन एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर अलॉट कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल 90,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे फर्स्ट 2 एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एप्लीकेशन की दोनों एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई है। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट ड्यू करो, ड्यू करते समय कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स 2 रुपीस पर शेयर अलॉटमेंट 60 तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, फर्स्ट 3 एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। अब नंबर आता है अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया। अलॉटमेंट को जब भी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को उसी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 60,000 से। अब यहां पे अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करते समय मिस्टर सोनू जिसके पास 1000 शेयर्स है, उनने अपने को फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी एडवांस में भेज दिए। मतलब मिस्टर सोनू से फर्स्ट कॉल का भी एंड सेकंड कॉल का भी
1000 शेयर्स पे अपने को अमाउंट अभी अलॉटमेंट के समय रिसीव हुआ है, तो मैंने वही समझाया था जब भी एडवांस आएगा तो क्रेडिट। अब काय का पैसा एडवांस आया है तो फर्स्ट कॉल का आया, तो टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस 1000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 3000। सेकंड कॉल का भी मिस्टर सोनू से एडवांस आ गया है, तो टू सेकंड कॉल इन एडवांस 1000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 2000। मतलब अलॉटमेंट जो हमने 60000 से ड्यू करा है वो 60000 तो हमको रिसीव हो ही रहा है, लेकिन अलॉटमेंट के समय मिस्टर सोनू से फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का अमाउंट भी हमको एडवांस में रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, बराबर है। तो टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस, टू सेकंड कॉल इन एडवांस 1000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से फर्स्ट कॉल के 3000 इन 2 रुपीस के हिसाब से सेकंड कॉल के 2000, ठीक है। तो ओवरऑल अलॉटमेंट के समय हमारे को 60 + 3 + 2 टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है 65000, तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 65000। अलॉटमेंट के 60 प्लस मिस्टर सोनू से 3 + 2 5000 एडवांस आ गए, ओवरऑल नेट अमाउंट रिसीव हुआ 65000। बात समझ में आ गई? जब भी एडवांस आएगा तो क्रेडिट करेंगे और जब मांगेंगे उस समय ले जाके डेबिट करेंगे, बस एडवांस का एक ही फंडा है, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नंबर आता है अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का, ड्यू करो। ड्यू करते समय कभी कोई एडजस्टमेंट न को, तो 30000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 3 रुपीस के हिसाब से ड्यू करेंगे अपन। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 30000 × 3 90000 ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। ड्यू करते समय कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब अपन फर्स्ट कॉल को रिसीव करते हैं, तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया, क्या फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपके पास पहले एडवांस में रखा हुआ है? तो बिल्कुल रखा हुआ है। जब फर्स्ट कॉल का एडवांस रिसीव हुआ था तो अपन ने क्रेडिट करा था 3000 मिस्टर सोनू से, तो अब मिस्टर सोनू का ये एडवांस यहां लाके डेबिट कर देंगे ताकि वो एडवांस अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाए। तो बैंक अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया 3000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट करेंगे जो इसके ऊपर वाले एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 90000। तो फर्स्ट कॉल के हमने 90000 ड्यू करे थे, तो ये फर्स्ट कॉल पे 90 है, उसमें से 3000 हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का मिस्टर सोनू का एडवांस रखा हुआ है, तो 90 में से 3 माइनस करें तो बैंक में नेट अमाउंट आना चाहिए 87, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट कॉल के समय मिस्टर मोनू जिनके पास 800 शेयर्स है, मिस्टर मोनू है 800 शेयर्स पेड सेकंड कॉल मनी इन एडवांस विद फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल के समय मिस्टर मोनू से हमको सेकंड कॉल का भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू सेकंड कॉल इन एडवांस 800 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से सेकंड कॉल के मिस्टर मोनू से 1600 रिसीव हुए, बराबर है। तो अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करा है 90000 से, कुछ एडवांस आ रहा है 1600 सेकंड कॉल के, तो टोटल रिसीव हुआ है 90 + 1600 91600, जिसमें से फर्स्ट कॉल का ऑलरेडी हमारे पास 3000 एडवांस रखा हुआ है, तो 91600 में से 3000 माइनस करके नेट अमाउंट आपको रिसीव होगा 88600। तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई रिसीव करने की। बात समझ में आ गई? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल जितने से ड्यू करा वो क्रेडिट करेंगे, जितना फर्स्ट कॉल का एडवांस रखा वो यहां आके डेबिट हो जाएगा। और यदि किसी से फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, वही फंडा अपना जब आएगा उस समय क्रेडिट, जब मांगेंगे उस समय डेबिट। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? तो ये फर्स्ट कॉल का मैटर कंप्लीट हो गया। अब जब अपन बात करेंगे सेकंड कॉल की, तो सेकंड कॉल को रिसीव करते समय हम क्या आपके पास सेकंड कॉल का एडवांस रखा हुआ है? तो हाँ रखा हुआ है। आप गौर करो, अभी मिस्टर सोनू के सेकंड कॉल पे 2000 रखे हैं और मिस्टर मोनू के भी 1600 रखे हुए हैं। मतलब सेकंड कॉल का टोटल अमाउंट मिस्टर सोनू का 2000, मिस्टर मोनू का 1600।
मतलब 3600 आपके पास में सेकंड कॉल का भी अमाउंट रखा हुआ है, और जब आया था जब क्रेडिट कराए बराबर है। ठीक है, तो अपन सेकंड कॉल पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। बराबर है, 30,000 पे 2 रुपीस के हिसाब से सेकंड कॉल होगा 60,000। तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000। अब सेकंड कॉल को रिसीव करने की बात आएगी, तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया बराबर है। क्या सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस रखा हुआ है? तो हाँ रखा हुआ है। मिस्टर सोनू का फोर्थ एंट्री में 2000 और मिस्टर मोनू का 1600 सिक्स एंट्री में, मतलब टोटल 2000 प्लस 1600 3600 अपने पास में एडवांस रखा हुआ है। तो अब एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट दिया, एडवांस है तो यहाँ आके डेबिट हो जाएगा। सेकंड कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 60,000 से। तो अब सेकंड कॉल हमने 60,000 से ड्यू करा है, हमारे पास सेकंड कॉल का एडवांस रखा हुआ है सोनू का 2000, मोनू का 1300, टोटल हो गया 3600। तो अब 90,000 में से कुछ शेयर होल्डर्स का आपके पास ऑलरेडी एडवांस रखा हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट नेट अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा 56,400, बैंक में डेबिट हो जाएगा। बराबर है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन है कि जिन जिन शेयर होल्डर्स ने हमको टाइम के पहले अमाउंट पेड करा है, एडवांस पेड करा है, उन सारे शेयर होल्डर्स को उस एडवांस अमाउंट पे आपको 12% पर एनम इंटरेस्ट देना है, और वो अपन ने इंटरेस्ट सेकंड कॉल के बाद दिया है। तो अब सेकंड कॉल तक का सारा मैटर निपट गया है। अब उन शेयर होल्डर्स को कॉल करो कि भैया आपने पैसे टाइम के पहले दिए थे तो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो एक सिंपल सी एंट्री कि हमने जो एडवांस अमाउंट रिसीव करा था शेयर होल्डर से, उन शेयर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो सिंपल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट पेड करा। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बैंक, या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू बैंक। कुल मिला के इंटरेस्ट को डेबिट करना है। इंटरेस्ट अकाउंट दिया या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू बैंक, है ना। अब आपको किस किस से अमाउंट रिसीव हुआ था एडवांस में? तो मिस्टर सोनू से और मिस्टर मोनू से। तो इन दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और वो अमाउंट यहां पे फिलअप कर दो। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है 222। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। इंटरेस्ट जब भी पेड करेंगे कॉल्स इन एडवांस पे, जो भी क्वेश्चन में रेट गिवन है 10, 12 है ना, एज पर आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल्स ने जितने के लिए परमिट करा होगा आप उतने परसेंट इंटरेस्ट अलाउ करोगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बैंक 222। अब इंटरेस्ट 222 कैसे आया अपन देखते हैं। नेशन हो गई बीइंग इंटरेस्ट पेड। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप देखो, इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग नोट आप 10 तरीके से कर सकते हो। सभी तरीकों से इंटरेस्ट 222 ही आएगा, लेकिन मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहले आपके पास एडवांस कब आया था? तो सबसे पहले एडवांस आया था 1 जून अलॉटमेंट के समय। डेट दे रखी थी इस क्वेश्चन में ना, डेट के कॉलम में मैंने डेट भी डाली थी 1 जून ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय मिस्टर सोनू से हमको फर्स्ट कॉल के 3000 और सेकंड कॉल के 2000 रिसीव हुए थे। तो अपन एक एक का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले ऑन 1 जून अलॉटमेंट पे हमारे को एडवांस आया था फर्स्ट कॉल का अमाउंट सोनू से 3000, बराबर है, फोर्थ एंट्री में आपको दिख रहा होगा। और 3000 फर्स्ट कॉल की डेट है 31 अगस्त। तो जो अमाउंट 31 अगस्त को मिस्टर सोनू को पेड करना था फर्स्ट कॉल का, वो अमाउंट आपको मिस्टर सोनू ने 1 जून को पेड कर दिया था। तो आप खाली इतना सा देखो कितने महीने पहले पेड कर दिया था, 1 जून टू 31 अगस्त। तो जून, जुलाई एंड अगस्त
पूरे 3 महीने पहले 3 मंथ बिफोर आपको अमाउंट रिसीव हुआ था, फर्स्ट साल का 3000, बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12%, 12% पर एनम, 12% पर एनम, 12 महीने का 12%, 12% फॉर 12 मंथ्स, देन 1% फॉर 1 मंथ, 12% फॉर 12 मंथ, देन 1% फॉर 1 मंथ, 12% फॉर 12 मंथ, देन 1% फॉर 1 मंथ। तो आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है? 3 मंथ का, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो 1% पर मंथ, तो 3 मंथ का 3%, 12 मंथ का 12%, तो 1 मंथ का 1%, तो 3 मंथ का 3%। तो जून टू अगस्त 3000 पे आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट देना है। 3 मंथ का इंटरेस्ट मतलब 3%, तो 3000 का 3% निकालोगे तो 90 आएगा, बिल्कुल ओरली, कोई लीड पेन कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर है। मिस्टर सोनू ने आपको सेकंड कॉल का भी अमाउंट पेड कर दिया था अलॉटमेंट के समय 1 जून पे। तो सेकंड कॉल का अमाउंट उसने पेड करा था 2000 और सेकंड कॉल की ड्यू डेट है 1 नवंबर। तो जो अमाउंट आपको 1 नवंबर को रिसीव होना था 2000, मिस्टर सोनू ने आपको 1 जून को पेड कर दिया। तो 1 जून से लेके 1 नवंबर, 1 जून टू 1 नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की फर्स्ट डेट है इसलिए नवंबर काउंट नहीं होगा, मतलब 5 मंथ। तो 5 मंथ मतलब 5%, 12% पर एनम मतलब 1% पर मंथ, तो 5 मंथ का 5%, सिंपल ओरली। तो 2000 का 5% होगा 100 रुपीस। आगे बात समझ में? तो मिस्टर सोनू से अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का 3000, सेकंड कॉल का 2000 रिसीव हुआ था, जिस पे अपन ने ओरली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया सिंपल वे में, ठीक है। फर्स्ट कॉल के समय मिस्टर मोनू से भी आपको अमाउंट एडवांस में रिसीव हुआ था फर्स्ट कॉल के समय, मतलब फर्स्ट कॉल की डेट क्या थी? 31 अगस्त। तो फर्स्ट कॉल पे 31 अगस्त के दिन मिस्टर मोनू से आपको सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव हुआ था। सेकंड कॉल का अमाउंट 1600 और सेकंड कॉल की डेट है 1 नवंबर। तो जो अमाउंट मिस्टर मोनू को 1 नवंबर को पे करना था, वो अमाउंट मिस्टर मोनू ने 31 अगस्त को पे कर दिया, बराबर है। एडवांस पेमेंट कर दिया, जल्दी दे दिया। कितने मंथ पहले दे दिया? तो 31 अगस्त मतलब अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की फर्स्ट डेट है इसलिए नवंबर काउंट नहीं करेंगे, मतलब 2 मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर, बराबर है। 2 मंथ का इंटरेस्ट मतलब 2%, तो 1600 पे 2% 32, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 90 प्लस 100 प्लस 32। तीनों अमाउंट पे अलग अलग कैलकुलेट कर लो ओरली, है ना। मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन करा है, आप करोगे तो ये 1 मिनट का भी काम नहीं है, बराबर है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट आप 10 तरीके से कर सकते हो, आंसर ये आएगा 222। सिंपल अप्रोच मैंने आपको समझा दी है। हर कब अमाउंट रिसीव हुआ उसकी डेट, काय का अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट और डेट, तो फिर टाइम गैप कैलकुलेट कर लो। इतने मंथ का इस फिगर पे, इतने मंथ का इस फिगर पे, इतने मंथ का इस फिगर पे, जितने मंथ का मतलब उतने परसेंट, 12% पर एनम मतलब 1% पर मंथ। 1 मंथ का कैलकुलेट करना है तो 1%, 2 मंथ का कैलकुलेट करना है तो 2%, बराबर है। यहां पर अपन अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन में कराऊंगा सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क। खींच मेरी फोटो फोटो। चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। उसके पहले अभी अपन ने बात करी बेटा कि यदि कोई शेयर होल्डर्स यदि एडवांस पेमेंट करेगा तो हम उस एडवांस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, और यदि कोई शेयर होल्डर्स कभी ऐसा भी हो सकता है जैसा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, लेट पेमेंट करेगा तो फिर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कंपनी एडवांस पेमेंट पे शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट अलाउ करती है और लेट पेमेंट पे शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। कितना करेगी? तो जो उसके आर्टिकल्स में
लिखा हुआ है, जो रेट लिखी हुई है, जो उसका आर्टिकल परमिट करता है, वो उस रेट से इंटरेस्ट अलाउड करेगी एडवांस पे, और लेट पेमेंट पे, जिसको अपन बोलेंगे कॉल्स इन एरियर पे, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बराबर है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर इज पेड और रिसीव्ड। एडवांस पे हम पेड करेंगे, एरियर्स पे हम रिसीव करेंगे, चार्ज करेंगे। इफ देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज प्रोवाइड्स, जो उसका आर्टिकल परमिट करेगा उतने परसेंट हम इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज करेंगे। ठीक है? लेकिन यदि आपके आर्टिकल में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे कोई पॉइंट नहीं कंसीडर किया गया है, आपका आर्टिकल इस पॉइंट को लेके साइलेंट है, तो फिर बट इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट और इट डज नॉट हैव क्लॉज टू दिस इफेक्ट, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर पे, तो फिर प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ के अंतर्गत प्रोविजन गिवन है। ध्यान रखना, कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ ये बोलती है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल हो, और वो इंटरेस्ट की रेट होगी 12%। कितने परसेंट? 12%। आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रमोट करो ताकि वो टाइम के पहले पेमेंट करें, ताकि आप उनको इंटरेस्ट दो, तो आपको जल्दी से जल्दी आपके शेयर होल्डर्स पेमेंट करेंगे। ठीक है? टाइम के पहले प्री पेमेंट आएगा। तो कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम, एंड कॉल्स इन एरियर पे कंपनी लेट पेमेंट पे कंपनी चार्ज करेगी इंटरेस्ट शेयर होल्डर से कि भैया तूने लेट दिया है, इंटरेस्ट भी दे साथ में। ठीक है ना? और इंटरेस्ट चार्ज करेगी 10%। तो जब भी लेट पेमेंट आएगा तो पेमेंट तो अपन रिसीव करेंगे और साथ में अपन इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे सामने वाले से, और इंटरेस्ट सामने वाला देगा आपको कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ 10%। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एडवांस पेमेंट पे इंटरेस्ट देती है 12%, जबकि लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है ओनली 10%। 12 एंड 10 पे 12 करेगी और चार्ज 10% करेगी। बराबर है? अब ये कॉल्स इन एरियर का एडवांस वाला इस ईयर में आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, पर मेरा ऐसा कहना है कि हमारे को सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट क्लियर होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है? तो कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ, कंपनी एडवांस पे 12% इंटरेस्ट अलाउ करेगी, और लेट पेमेंट पे कॉल्स इन एरियर के लेट पेमेंट पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Pioneer Limited issued 40,000 shares of 10 rupees each. Amount payable on 1st April, application 3 rupees, on 1st June, allotment 4 rupees, and on 1st November, second and final का 3 rupees. मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगना है। एप्लीकेशन 3, allotment 4, फर्स्ट कॉल 3, 3 4 3 10 कंप्लीट। जेठालाल, one of the shareholder, have 1000 shares. मिस्टर जेठालाल हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब उनने अलॉटमेंट का पेमेंट हमको नहीं दिया। ठीक है? एंड दिस अमाउंट सेंड बाय हिम विद फर्स्ट कॉल, तो अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा, लेकिन वो पेमेंट उन्होंने हमको बाद में फर्स्ट कॉल के साथ में दे दिया। फर्स्ट कॉल का भी दे दिया और वो जो अलॉटमेंट का नहीं आया था वो भी दे दिया, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और वो जो लेट पेमेंट करा उस पे कंपनी को उन्होंने इंटरेस्ट भी पेड करा है, कंपनी ने इंटरेस्ट भी चार्ज करा है 10% पर एनम। तो अब इस क्वेश्चन में हम एक नई चीज सीखेंगे
कि यदि कोई शेयर होल्डर लेट पेमेंट करेगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे और उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है रेट 10% पर एनम, और यदि गिवन नहीं होती तो भी अपन टेबल है 10%। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली एंट्री छोटी सी मासूम सी भोली भाली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 into 3 1,20,120। सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 120 तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री में अपन अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स 4 रुपीस पर शेयर्स अलॉटमेंट 40,000 into 4 1,60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बराबर है। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया। अब अलॉटमेंट के समय मिस्टर जेठालाल अपने को पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम जब भी पैसे मांगते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अभी तक अपन ने एडवांस की बात करी है, ठीक है ना। हरियाली और खुशहाली सब जगह से पैसे आ रहे थे और इवन एडवांस आ रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करे, ठीक है ना। तो ड्यू करते समय तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया। अब बैंक अकाउंट दिया, अब पैसे नहीं आएंगे तो अपने को लड़ने का नहीं है, शेयर होल्डर्स के साथ झगड़ने का नहीं है, मारा कुटी नहीं करने का, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, बस खाली यहाँ लिख देंगे ऑन पेपर कि पैसे नहीं आए, लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, मारा कुटी करने का ही नहीं, ठीक है ना। तो जब भी अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो ड्यू करने के बाद में जब अपन अमाउंट रिसीव करने की बात करते हैं तो बैंक अकाउंट या कुछ शेयर होल्डर से आ रहा है और जिनसे नहीं आ रहा है उनका अमाउंट अपन डेबिट कर देंगे। कालचिन एरियर मतलब अप्राप्त याचना कि भैया ये पैसे अभी तक नहीं आए। तो बैंक अकाउंट दिया, कालचिन एरियर अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है। हर क्वेश्चन में मैं आपको एक ही पैटर्न सिखा रहा हूं, चाहे एडवांस हो चाहे एरियर्स हो। तो अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट दिया, पैसे नहीं आएंगे तो कालचिन एरियर में डेबिट करेंगे। तो कालचिन एरियर अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा। अब इसमें से किसने पैसे नहीं दिए, तो मिस्टर जेठालाल ने पैसे नहीं दिए 1000 शेयर्स से और अलॉटमेंट पर शेयर 4 रुपीस था तो उन्होंने 1000 शेयर्स पे 4 रुपीस के हिसाब से 4000 पेमेंट नहीं करा तो कालचिन एरियर में डेबिट हो गया 4000। बराबर है। तो बैंक अकाउंट दिया, कालचिन एरियर अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट के आगे 160 हमने मांगे हैं जिसमें से मिस्टर जेठालाल ने 4000 का पेमेंट नहीं कराया तो कालचिन एरियर अकाउंट डेबिट 4000। तो 160 में से 4000 माइनस करेंगे तो बाकी का रिमेनिंग शेयर होल्डर से रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड हो गया 156। तो बैंक के आगे नेट अमाउंट आ जाएगा 1,56,000। बराबर है। यहाँ बात आपको क्लियर हो गई। जब भी पैसा नहीं आता है तो कालचिन एरियर में डेबिट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो आगे या तो पैसा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, 40,000 शेयर्स 3 रुपीस पर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40 into 3 120। अभी अपना फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करते हैं तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 120। और वो अमाउंट अलॉटमेंट के समय मिस्टर जेठालाल ने अपने को पेड नहीं करा था, वो अमाउंट जेठालाल ने फर्स्ट कॉल के साथ में दे दिया। फर्स्ट कॉल का तो पूरा अमाउंट रिसीव हुआ ही है, वो जो अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं आया था वो आज यहाँ आ गया।
तो जब नहीं आया था तो अपन ने क्या करना था, कालचिन एरिया को डेबिट करा था। तो हम यहाँ वो अपन कालचिन एरिया को क्रेडिट कर देंगे टू कालचिन एरिया, ठीक है। वही अमाउंट 4000 कि वो जो अलॉटमेंट के समय नहीं आया था वो कालचिन एरिया में डेबिट हुआ था। इन फ्यूचर में वो जब भी अमाउंट रिसीव्ड होगा तो कालचिन एरिया को अपन कर देंगे क्रेडिट। और वो जो अमाउंट आ रहा है उस पे मिस्टर जेठालाल से अपने को टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम 10% इंटरेस्ट भी रिसीव्ड हुआ। तो 10% इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कालचिन एरिया ₹200। तो हमारे को फर्स्ट काल का पूरा अमाउंट 120 रिसीव्ड हुआ है। जो अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं आया था, अमाउंट नहीं आया था, कालचिन एरिया में डेबिट करा था तो यहाँ क्रेडिट कर दिया, वो भी आ गया। प्लस साथ में उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी आया 200। इससे टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ 120 प्लस 4000 प्लस 200 124 200 बैंक में नेट अमाउंट डेबिट हो जाएगा। बात बराबर समझ में आ गई। चलो अब बात यह थी कि इंटरेस्ट 200 कैसे हुआ। तो ये अमाउंट अपने को कब आया, 31 नवंबर को, जबकि वो जेठालाल से अलॉटमेंट का पैसा कब आना था, जून में। तो वो जून का अमाउंट मिस्टर जेठालाल ने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट पे नहीं दिया था, वो अमाउंट हमको फर्स्ट काल पे दिया है। तो जून की फर्स्ट डेट थी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 30 नवंबर भी पूरा, मतलब 6 मंथ। तो वो 4000 हमको अलॉटमेंट के समय नहीं रिसीव हुए थे, फर्स्ट काल के समय रिसीव हुए आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट 4000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6 मंथ का। तो 4000 का 10% 400, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा 200। तो बराबर है। तो इंटरेस्ट ऑन कालचिन एरिया जितने लेट अमाउंट रिसीव हुआ उतने टाइम का इंटरेस्ट 200। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जब भी अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो कालचिन एरिया में डेबिट करो और आगे बढ़ो, लड़ने का झगड़ने का नहीं। अब यह तो इन फ्यूचर में आ जाएगा तो जब आएगा जब क्रेडिट कर देंगे, और जब आएगा तो साथ में इंटरेस्ट भी लाएगा, तो इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देंगे और कालचिन एरिया को भी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जैसा कि अपन ने बात करी थी, एक क्वेश्चन में कराऊंगा, सेम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो भी अपन ने करा है, ले स्क्रीनशॉट, बराबर है। चलो आज का लेक्चर अपना यहां पर एंड करते हैं। अब कल अपन एक नई बात और सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।